ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 32वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टादि से हैं गृत्समद, छंद है जगति और देवता है राका। राका देवी से धन धान्य प्राप्ति की प्रार्थना शीर्षक है अथवा प्रतिपाद्य है। अब सर्वप्रथम संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। यास्ते रागे सुमतजः सुपेशसोजाभिर्ददा आसिदाशुषे वसोनि ताभिर्नो अद्य सुमना उपागहि सहस्रपोषं सुभगेरराणात्। इस 5वें मंत्र में राका देवी से धन धान्य प्राप्ति की प्रार्थना है। तो राका के विषय में पिछले मंत्र में बताया जा चुका है। राका पूर्णमासी को कहते हैं और उसके अधिष्ठात्री देवी को राका कहा जा सकता है। तो इन पौर्णमासी रात्रियों में एक विशिष्ट ऊर्जा विकिरण होता है। शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को राका कहते हैं और इन रात्रियों में एक विशिष्ट ऊर्जा का क्षरण होता है भूमंडल पर। तो ये सब विषय यद्यपि कह तो दिए गए हैं सामान्य भाषा में, लेकिन इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। पूर्णिमा की रात में ऊर्जा क्षरण होती है और सकारात्मक ऊर्जा का क्षरण होता है, तो उसका लाभ उठाना चाहिए। अनेक रोग शोक का यह भी कारण हो सकता है कि हम चांदनी से दूर रहते हैं। कुछ ऐसी व्यवस्था हो गई है कि हमारे शरीर में उसका स्पर्श नहीं हो पाता, नेत्र देख भी नहीं पाते हैं, पूर्ण चंद्र को चांदनी का आनंद नहीं ले पाते हैं। तो इन्हीं सब बातों पर ध्यान देने के योग्य है, विचार होना चाहिए इस पर। और क्योंकि ऋषि जो है वो ऐसी बात नहीं लिखता है जिसमें कोई तथ्य न हो। तो दिव्यता का आरोपण ऋषि वहीं करता है जहाँ प्राणी मात्र को, मानवता को शक्ति मिले, स्वास्थ्य मिले, समृद्धि मिले। तो उन शक्तियों के उद्यापन द्वारा, प्रकटीकरण द्वारा, प्रार्थना द्वारा ये एक चेतना जगाई जाती है कि हम लोग पूर्णमासी के रात्रि का सेवन करें और चांदनी से मिलने वाली ऊर्जा को ग्रहण करें। शब्दार्थ देखें, ऋषि कह रहा है सुमतया, उत्तम मति वाली। कौन? राका देवी। वे सुबुद्धि युक्त हैं और अपने सद्बुद्धि के प्रभाव से दास से कहते हैं दानी यजमान को। वे
वसूनि ददासी। वसूनि माने धन धान्य, ददासी देती हैं। सुभगे राके, हे सुभगा ऐश्वर्यशालिनी राका देवी, ताभि सह सहस्र पोषम रराणा। हम सहस्र माने हजारों, हजारों से मतलब हुआ अनंत अगणित। पोषम माने पौष्टिक अन्न, रराणा माने प्राप्त करें, आप हमें हजारों पौष्टिक अन्न प्रदान करें। तो अन्न की वृद्धि भी रात्रि में या चांदनी के प्रभाव से होती है, पौष्टिकता उसमें आती है। चांदनी में शक्ति होती है और उन किरणों में एक औषधीय गुण होता है, इसीलिए उसको संकेतित करता हुआ ऋषि कह रहा है कि आपके किरणों से आने वाली पौष्टिकता अन्नों में भर जाती है और आप इस प्रकार के पोषक अन्न को प्रदान करती हुई नह अद्य सुमना उप आगे। नह माने हम सबके पास, अद्य माने आज, जब हम सब विनत होकर प्रार्थना कर रहे हैं। सुमना माने उत्तम मन से, प्रसन्न मन से, अनुकूल अनुग्रहपूर्ण मन से, उप आ गए, समीप आ जाओ। तो हे ऐश्वर्यशालिनी राका देवी, जिस उत्तम बुद्ध से तुम दाता यजमानों को धन धान्य प्रदान करती हो, आज उन्हीं उत्तम बुद्धियों द्वारा हजारों प्रकार के पौष्टिक अन्न प्रदान करती हुई हम उपासकों के समीप उत्तम मन से, प्रसन्न मन से आओ। हम सब तुम्हारा आह्वान करते हैं। पद्य रूपांतरण देखें। हे ऐश्वर्यशालिनी राके, हे ऐश्वर्यशालिनी राके, तुम हो देवी महान, उत्तम यजमानों को करती हो ज्यों अन्न प्रदान। उत्तम मन से आज हमारे निकट देवी आ जाओ, पास हमारे त्यों ही कोटिक पुष्ट अन्न ले आओ। तो इस प्रकार से राका से प्रार्थना की गई है कि वे अन्न में पौष्टिकता प्रदान करके उस अन्न को हमारे पोषण के हेतु प्रदान करें। तो इसमें काव्य ही नहीं है वरन एक विज्ञान भी है। इन सब पर गूढ़ चिंतन की आवश्यकता है, प्रयोग की आवश्यकता है। प्रयोगशाला में से सिद्ध भी किया जा सकता है कि पूर्णिमा में और उस दिन की चांदनी में और उन रातों में क्या ऐसा वैशिष्ट्य है जिसने कि ऋषि को आकर्षित किया। तो अब हम आगे बढ़ें। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 32वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गृत्समद, देवता हैं सिनी वाली, छंद है अनुष्टुप, प्रतिपाद्य है सिनी वाली देवी से उत्तम संतान प्राप्ति की प्रार्थना। अब प्रतिपाद्य का भाव भरे हुए
मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। स्नेवादिप्रथष्टके देवानामसि स्मसा जुषस्वहव्यमाहुतं प्रजां देवदिरिड्ढिनः। इस छठे मंत्र के देवता शनि वाली हैं। अब शनि वाली को पहले हम जान ले हैं क्या। शनि वाली अमावस्या के अधिष्ठात्री देवी हैं। दो पक्ष होते नहीं, एक शुक्ल पक्ष होता है। शुक्ल पक्ष की जो अंतिम रात्र होती है वो पूर्णमासी होती है, जिसे राका कहा गया है, जिसके विषय में पिछले दो मंत्र में बातें कही गई हैं। और जो शनि वाली है वो अमावस्या जो कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि है उससे संबंधित है। तो पूर्णमासी को चंद्रमा अपने पूर्ण प्रकाश के साथ रहता है और अमावस्या को चंद्रमा का प्रकाश बिल्कुल लुप्त रहता है। तो अब प्रकृति ने जो व्यवस्था की है, प्रकृति कहो परमात्मा कहो, तो वह बड़ी व्यवस्थित है, बड़ी वैज्ञानिक है। रात्रि न हो तो व्यक्ति बहुत परेशान हो जाए, रात विश्राम देती है। नहीं तो आदमी इतना मेहनत करे कि कभी विश्राम ही न करे तो फिर उसका परिणाम तो अंत में अच्छा नहीं होता है। श्रम के साथ विश्राम भी आवश्यक है। तो दूसरी चीज़ ये है कि इनमें वैज्ञानिकता भी है। जैसे पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रमा के जो तत्व हैं, पोषक तत्व हैं, उनका क्षरण होता है चांदनी के माध्यम से, उसका प्रभाव धरती पर पड़ता है और उसमें जो है वो पोषक तत्व भी होते हैं। तो उसी प्रकार से ये जो अमावस्या है जिसको शनि वाली कहा गया है, इसमें भी कुछ वैशिष्ट्य हैं और विशेष करके यह संतानोत्पादन में अपनी विशिष्ट क्रिया या विशिष्ट भूमिका निभाती हैं। यह तो हम देखते ही हैं कि पशुओं का समागम तो प्रायः दिन में होता है, लेकिन मनुष्यों का समागम प्रायः रात्रि में होता है और वही विहित बताया गया है। दिन का समागम हमारे यहाँ निंदेह वर्जित है। उससे जो उत्पन्न होने वाली संतान होती है वो सुयोग्य नहीं होती है, या तो मूर्ख होगी और या फिर बहुत चालबाज होगी। तो इसीलिए हमारे यहाँ दिवा मैथुन वर्जित है आयुर्वेद में भी, और आयुर्वेद भी वेद का ही उपांग है, वेद ही का उपवेद है। तो इस प्रकार से अमावस्या को कुछ अतिरिक्त शक्तियाँ क्षरित होती हैं जो पूर्णमासी को नहीं होती हैं, कुछ अतिरिक्त अनुदान मिलता है और विशेष प्रकार की शक्ति रहती है। इसीलिए जो अमावस्या की रात्रि होती है दिवाली वाली,
तो उसमें मंत्र आदि सिद्ध विशेष रूप से किए जाते हैं और उसमें जागरण एक विशेष महत्व रखता है। तो ये सब वैज्ञानिकता लिए हुए हैं। अब आजकल कुछ अंग्रेजियत इतनी छा गई है कि हम लोग इन सब बातों को भूल गए हैं, लेकिन इनमें शक्तियां हैं और सुंदर संतान पाने के लिए, सुविचारी संतान पाने के लिए इस पर आवश्यक है कि विचार किया जाए और अनुकरण किया जाए। क्योंकि इस शनि वाली जो अमावस्या की अधिष्ठात्री देवी हैं अथवा अमावस्या ही हैं, उनमें और उन देवी से संतान प्राप्ति की कामना की गई है। इसका मतलब हुआ कि संतानों का अमावस्या की रात से कुछ संबंध है। शब्दार्थ देखें, पृथुष्टुके शनि वाली। पृथुष्टुके माने विराट स्वरूपा, हे विराट स्वरूपा शनि वाली अमावस्या की रात देवी, अधिष्ठात्री देवी, या देवा नाम ससासी, जो तुम हो वह देवा नाम देवताओं की दिव्य शक्तियों की स्वसा माने बहन हो, तुम दिव्य शक्तियों की बहन हो। तो बहन और भाई में प्रेम रहता है और भाई और बहन के गुण मिलते भी होंगे, तो इससे महत्ता का प्रतिपादन किया जा रहा है अमावस्या की रात्रि का। आहूतम हव्यम यशस्व, आहूतम माने अग्नि में आहुति रूप में प्रदान किए गए हम सबके हव्य द्रव्य को जुषस्व माने सेवन करो, ग्रहण करो। नह प्रजाम ददिठी, नह माने हमारी, प्रजा माने संतानों को, ददिढ़ माने शक्तियाँ प्रदान करो और हमें संतान प्रदान करो। तो अब संतान प्रदान करने की बात से यह संकेत मिलता है कि संतान उत्पत्ति से विशिष्ट संबंध है इन अमावस्या या शनि वाली देवी से। तो हे अमावस्या की अधिष्ठात्री देवी शनि वाली, तुम विराट स्वरूपा हो, देवों की बहन हो। हे देवी, अग्नि में समर्पित हमारी आहुतियों को ग्रहण करो और हमें उत्तम संतानें प्रदान करो। पद रूपांतरण है, शनि वाली तुम हो विराट, देवों की बहन कहाती, अधिष्ठात्र है अमा निशा की, अधिष्ठात्र है अमा निशा की, परम पूज्य बन जाती। अग्नि समर्पित हव्य देवी, हे मेरी ग्रहण करो उत्तम संतानों के द्वारा मेरी गोद भरो। ओम। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 32वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गृहस्मद, छंद है जगती और देवता हैं शनि वाली। शीर्षक है शनि वाली देवी को यजमान हव्यान प्रदान करें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। व्यासबाहुस्वं गुरुः सुषोमा आबहो सोमरे, तस्यै विष्पत्यै हविस्सने बाल्यै जुहोदना। शनि वाली देवी की महत्ता बताने के उपरांत याजकों से अनुरोध किया जा रहा है
कि सिनेवाली को वे आहुति प्रदान करें, उनको प्रसन्न करें, क्योंकि उनमें श्रेष्ठ उत्पादन शक्ति विराजमान है। वे जो वनस्पतियां हैं उनमें ऊर्जा और विकास देने वाली हैं, साथ साथ प्राणियों में, मनुष्यों में वे उत्तम संतान की भूमिका बनाने वाली हैं। तो या माने जो सिनेवाली देवी, सिनेवाली माने वही अमावस्या की जो है वो अधिष्ठात्री देवी अथवा अमावस्या रात्रि। सुबाहु, अब उनका मानवीकरण हो रहा है। वे सुंदर भुजाओं वाली हैं, सुबाहु हैं। सुअंगुली, उनकी अंगुलियां बड़ी ही श्रेष्ठ हैं। और सुषुमा बहु सुवरी, और उत्तम पदार्थ उत्पन्न करने वाली हैं। सुषुमा माने उत्तम पदार्थ, सुवरी माने उत्पन्न करना। वे उत्तम पदार्थ को पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न करने वाली हैं। इसका मतलब हुआ कि उत्पादन का इस सिनी वाली यानी अमावस्या की रात से कुछ विशिष्ट संबंध है। तो उत्तम भुजाओं, अंगुलियों वाली, उत्तम पदार्थ उत्पन्न करने वाली ये है सिनी वाली देवी। तो तस्यै माने उनके लिए, विष पत्नी, विष कहते हैं वो विष नहीं जिसको जहर कहा जाता है, वो तो मूर्धन्य शा से होता है। ये विष तालवी शा से है और हल है, तो विष कहते हैं प्रजा को। तो विष पत्नी, ये जो सिनी वाली देवी हैं वो प्रजाओं की पत्नी माने पालयित्री। ध्यान रखिए, हम लोगों से कोई कहे कि पत्नी है तो पत्नी से केवल यही अर्थ आता है कि पत्नी है, वाइफ जिसको कहते हैं, धर्मपत्नी जोड़ होते हैं, नारी मतलब। तो लेकिन यहाँ पर पत्नी का अर्थ वो नहीं है। यहाँ पत्नी का अर्थ पालन करते के लिए है। ये पा धातु से भी बना है। तो जैसे पति भी पा धातु से बना है, तो पति भी पालन करता है अपनी पत्नी का, और पत्नी भी पति का पालन करती है, तभी पत्नी कही जाती है। तो देखिए, हम इसको बताते रहते हैं रहस्य को कि शब्द जो हैं वो संस्कृत के या वेद के ऐसे उटपटांग ढंग से नहीं रख दिए गए हैं। उनमें कुछ न कुछ अर्थ छिपा रहता है और उसको नामित उसी अर्थ से किया जाता है। यह बात अलग है कि कोई शब्द रूढ़ हो जाता है। जैसे यहाँ पत्नी शब्द है, तो पत्नी शब्द तो पत्नी के लिए, जिसको वाइफ कहते हैं, उसके लिए रूढ़ हो गया। अब माता भी तो पालन करती है, लेकिन अब उसको पत्नी कह दिया जाए तब तो फिर दंडवत भी हो सकती है, झगड़े फसाद मारपीट भी हो सकती है, क्योंकि अब वो बहुत दूर चला गया है। अब वो पत्नी केवल पत्नी तक ही रह गया है, लेकिन पालन करते से नहीं रह गया है। तो यहाँ पर पा धातु से निष्पन्न होने के कारण पत्नी का भी अर्थ हुआ पालन पोषण करने वाली। तो श्री वाली जो देवी हैं, जो वो विष माने प्रजाओं की पत्नी है। पत्नी का मतलब उनकी पत्नी नहीं है, बल्कि उनकी पालन पोषण करने वाली है। तो विष पत्नी, तस्य विष पत्नी, तस्य प्रजा
पालिकायै रक्षिकायै सिनीवाल्यै, तो उन प्रजा पालन कर्त्री सिनी वाली देवी के लिए हे याजकों, हे यज्ञकर्ताओं, हविः जुहोतन, हविष्यान्न प्रदान करो, हवन करो। जुहोतन हवन द्वारा प्रदान करो। तो हे याजकों, जो सिनी वाली देवी उत्तम भुजाओं वाली हैं, जिनकी अंगुलियां बड़ी उत्तम हैं, जो प्रजा पालन करने वाली हैं, उत्तम पदार्थों को उत्पन्न करने वाली हैं, उन सिनी वाली देवी के लिए हे याजकों, हविष्यान्न प्रदान करो, पूजन करो, स्वागत सत्कार करो। तो इस प्रकार से सिनी वाली देवी अमावस्या की रात्रि है, और अमावस्या की रात्रि में भी शक्तियाँ हैं। उत्पादन से इनका निकट का संबंध है, चाहे वनस्पतियों में उत्पादन शक्ति बढ़े या मनुष्यों में बढ़े, पोषक अन्नावे, प्रभूत अन्नावे, अथवा संतानें मनुष्य की प्राणियों की हों, तो उनसे इनका संबंध अवश्य है। तो पूर्णिमा और अमावस्या रात्रियों में जो ऊर्जा विकिरण होता है, उस पर शोध अपेक्षित है। ये है, प्रार्थना की जा रही है, वेदों का अध्ययन हो, शोध हो, उसमें बहुत विज्ञान है। अब पद रूपांतरण पर ध्यान दें। जिसकी उत्तम भुजा अंगुलियां, जिसकी बड़ी निराली, ऐसी देवी सिनी वाली हैं, प्रजा पालने वाली, श्रेष्ठ पदार्थों को उपजाती करती हैं धनवान। हे याजकों, सिनी वाली को आहुति करो प्रदान। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 32वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषिगृत्समद हैं, देवता है लिंगोक्त, छंद है अनुष्टुप, और लिंगोक्त देवताओं से ऊर्जा, सुख और शांति की प्रार्थना की गई है। तो ये शीर्षक के रूप में हम दे सकते हैं, लिंगोक्त देवियाँ हमें समृद्ध बनाएं। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। या गुंगोर्या शिवी बादीया राकाया सरस्वती इंद्राणी महव ओतजे वरुडानीं स्वस्तजे। यह 8वां मंत्र इस सूक्त का समापन वाला मंत्र है। लिंगोक्त इसके देवता हैं। लिंगोक्त का अर्थ हुआ कि विशिष्ट लक्षणों वाले जो कथित देवता हैं, जिनमें नारियां अधिक हैं, उनको कहा जाता है। और इनके अंतर्गत सिनी वाली, राका, सरस्वती आदि देवियां हैं। वर्णित इंद्राणी, वरुणाणी को भी कल्याणार्थ आवाहन किया गया है। तो ये शक्ति स्वरूपा हैं, और जो ऋग्वेद में स्थापित देवियां हैं, उनमें इनकी गणना की गई है। इनमें सरस्वती देवी तो हम सभी जानते हैं, छोटे से बड़े तक, और अन्य देवियां तो पढ़े लिखे लोग जानते हैं या अध्ययनशील जानते हैं, जैसे सिनी वाली है,
राका है, इंद्राणी वरुणानी, तो ये सब दिव्य शक्तियाँ हैं। तो हमारे यहाँ एक शक्ति उपासना अलग से चली है। तो शक्ति उपासना की जो है नींव या संकेत या शक्ति उपासना की भूमिका या प्रेरणा इन्हीं सब मंत्रों से मिली होगी। तो अब यह है कि शक्ति के भी नाम रूप अलग अलग होते रहे हैं। ऋग्वेद में जो बाद में पुराणों में शक्तियाँ गिनाई गई हैं वे कम दिखाई पड़ती हैं। जैसे ये पार्वती है या काली है, महाकाली हैं, इन सब का जहाँ तक हमें ज्ञान है ऋग्वेद में नाम नहीं है। अब शक्ति का कोई नाम तो होता नहीं, उसका विस्तार और विकास समय पर होता रहता है। और दुर्गा सप्तशती में तो नव दुर्गा प्रकृता प्रथमम शैलपति च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडे चतुर्थकम पंचम स्कंदमातेति तो कात्यायनी षष्ठम सप्तम कालरात्रि चारण, इस तरह से नव दुर्गा प्रकृता कहा गया है। अंदौर भी विंध्यवासिनी है, चंडमुंड नाशिनी है, वैष्णवी है, तमाम देवियां हैं। तो शक्ति संप्रदाय में जितने देव हैं उनकी शक्तियाँ देवियों के रूप में है। इंद्र के इंद्राणी, वरुण की वरुणानी, ऐसा भी है। तो शिव की शिवानी, बाद में उमा कह दिया गया, और भी नाम रख दिए गए, पार्वती आदि। तो कहने का मतलब शक्ति के बिना शिव भी शव हो जाता है। तो इसलिए शक्ति संप्रदाय एक अलग संप्रदाय चला। तो प्राचीन काल में संप्रदाय और उसका पोषण करने वाले, उसका संचालन करने वाले बड़ा महत्व पाते थे। जैसे आज पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां बनती रहती हैं। पहले राजनीति में पार्टियां तो ऐसी नहीं थी, लेकिन आजकल धर्म में चाहे न बने, लेकिन राजनीति में तो तमाम दल बनते रहते हैं, दल बदल भी होता है खूब। तो ये सब परिवर्तन है, और परिवर्तन अपने अपने ढंग से होता रहता है। वैसे जो मूल है वो तो ज्यों का त्यों रहता है। शक्ति तो वही है। पहले तमाम नाम जो हैं वो वेदों में नहीं है। कुछ नाम तो जो है वो बहुत बाद में आए ईश्वर के। वैसे गॉड है, अल्लाह है, खुदा है, इस प्रकार का नाम तो जो है वो पहले, यानी आज से 2000 साल पहले नहीं था, या उस रूप में नहीं था जिस रूप में आजकल है। तो लेकिन ये भी नाम जो है शक्ति के, ये तो बहुत प्राचीन, क्या प्राचीनतम हैं। इसमें कुछ संदेह नहीं रह गया, क्योंकि पश्चिम पूरब दोनों से मान्यता प्राप्त हो गई है कि वैदिक मान्यता विश्व की प्राचीनतम मान्यता है। इससे पहले की भाषा, इसके पहले का लेखन नहीं है उपलब्ध। इसमें तो किसी को संदेह नहीं है। तो शक्ति का अनुभवन जो किया ऋषियों ने, और उसको भिन्न भिन्न रूपों में देखा, और उसे शब्दबद्ध करके
छंदोबद्ध करके मंत्र का रूप दिया। तो भाव तो दिव्य हैं, जैसे कहा गया है कि तो परमात्मा के संप्रेषित भाव हैं, जिनको ऋषियों ने अपने ज्ञान बल से, मेधा बल से पकड़ा और छंदोबद्ध किया। तो यहाँ पर व्याख्या क्रम में कहा जा रहा है या गुंगू, जो कि गुंगू नाम की देवी हैं, सिनी वाली नाम वाली देवी हैं। सिनी वाली के विषय में काफ़ी कहा गया है। अमावस्या की रात को सिनी वाली कहा जाता है। उन्हें देवत्व प्राप्त है। या राका, जो पौर्णमासी की अधिष्ठात्री देवी हैं। या सरस्वती जो वाग देवता हैं, वाणी की अधिष्ठात्री देवी हैं। वे हम सबका कल्याण करें। ऊते अन्हे, मैं उन्हें, ऊते माने रक्षा के लिए, ऊति शब्द का चतुर्थी एक वचन है ऊते। ऊति कहते हैं रक्षा को, ऊते माने रक्षा के लिए। आहवे माने मैं आह्वान करता हूँ, बुलाता हूँ। इन देवियों को जिनकी चर्चा हो रही है, इन सबको मैं रक्षार्थ आवाहित कर रहा हूँ। इंद्राणीम वरुणानीम स्वस्तये, और इसी के साथ ही साथ इंद्राणी को, जो इंद्र की शक्ति है वो इंद्राणी है, उसको शची भी कहा जाता है। तो जो इंद्राणी हैं, शची हैं, उनकी शक्ति स्वरूपा हैं। वरुणानी जो वरुण की शक्ति स्वरूपा हैं, उन देवियों को भी मैं स्वस्थ है, अपने जीवन में स्वस्थ हेतु, कल्याण हेतु मैं बुलाता हूँ, उनका आवाहन करता हूँ। तो मैं गुंगू, ये गुंगू को साथ में लेकर ने शुक्ल प्रतिपदा में जो अत्यंत छिपा हुआ रूप चंद्रमा का रहता है, उस चंद्रकला को कहा है। हालांकि शुक्ल प्रतिपदा वाला चंद्र दिखाई तो नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी उसकी आहट, उसका आगमन तो होता ही है, क्योंकि शुक्ल पक्ष हो गया तो उसमें परम प्रारंभिक रूप तो रहता ही होगा। तो उसी को उन्होंने गुंगू कहा है। तो मैं गुंगू यानी शुक्ल प्रतिपदा के चंद्र कला को, जो अदृश्य है लेकिन है, विराजमान है, अभाव नहीं है, उसको, और अमावस्या शनिवाली देवी को, पूर्णिमा राका देवी को, और उनके अधिष्ठात्री स्वरूप को, सरस्वती देवी को, ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी को, इंद्राणी, इंद्र की शक्ति स्वरूपा इंद्राणी को, वरुणानी, वरुण की शक्ति स्वरूपा वरुणानी देवी को, और इन सब देवियों को मैं अपने जीवन में कल्याण और मंगल की कामना से बुलाता हूँ। ये हम सबका कल्याण करें, मंगल करें, हमारे जीवन को मंगलमय बनावें, ताकि उसकी प्रगति में कहीं बाधा ना आने पावे। तो पद रूपांतरण देख लें। मैं गुंगू के अमा पूर्णिमा के गुण को गाता, मैं गुंगू के अमा पूर्णिमा के गुण को गाता, सरस्वती इंद्राणी वरुणानी को यहाँ बुलाता। है कल्याण कामना जो भी है, कल्याण कामना जो भी हम सबकी, ये उसको पूर्ण करें। अपने अनुदानों से मेरी झोली सदा भरें। तो इस प्रकार से हमने इस ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 32वें सूक्त के 8वें मंत्र के विषय में संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया। शब्दार्थ भावार्थ आज से भी परिचित हुए। तो अब इसके पश्चात इस सूक्त के विषय में संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लिया जाए। इस सूक्त में 8 मंत्र थे।
प्रयुक्त छंद त्रिष्टुप और जगती हैं। मंत्र की संख्या 8 है और अब तक जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या 2326 हो चुकी है। ये सौभाग्य का विषय है कि परमात्मा ने हम सबको यह सुअवसर प्रदान कर दिया, वो शक्ति दी कि ऋषिवाणी में हम सब प्रवेश करें। तो अब इस समापन वाले सूक्त का संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लिया जाए। तो इसमें लगभग सभी मंत्रों में रक्षा, सुख, समृद्धि की याचनाएं हैं, प्रार्थनाएं हैं, क्योंकि मनुष्य यही तो चाहता है कि वो सुरक्षित रहे, उसका जीवन सुखी बीते और समृद्धि पूर्ण बीते। तो हम तो आज भी यही सब चाहते हैं कि रूपम देह जयम देह यशो देह दिशो जय। तो घूम फिर करके इन्हीं विचारों से ओतप्रोत होकर के हम पहले भी प्रार्थनाएं करते आए और आज भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। परम शक्ति के विषय में जिज्ञासा होना, धर्म विषयक आग्रह होना, सदाग्रह होना, यह मनुष्य की एक, हम कहें तो कह सकते हैं कि मूल प्रवृत्ति है। पहले भी धर्म था, एक अदृश्य शक्ति पर लोग विश्वास करते थे। एक वेद से परंपरा प्रारंभ हुई। ऋग्वेद में इंद्रादि देवताओं को नामित किया गया। वैसे जैसे हम कहते आए हैं कि उस परमात्मा का कोई नाम नहीं है, उसको आप जो भी कहो वो सब ठीक ही है। आग्रह बुरा है, जिस पर तलवारें उठ जाती हैं कि हमारा ही नाम सही है। जैसे सूर्य हैं, सबको प्रकाश देते हैं, सबके आंगन में अपना अनुदान धूप प्रकाश आज फैलाते हैं। तो कोई उसको सूर्य कहे, रवि कहे, भानु कहे, अथवा अनेक नाम है संस्कृत में ही इसी प्रकार से प्रत्येक भाषा में है। कोई आफताब कहे, कोई सन कहे, और भी संसार की जितनी भाषाएं सब में अनेक नाम हैं। तो नाम से रूप तो नहीं बदलता ना, वो तो वही है। तो इस पर मतभेद, टंटा झगड़ा खड़ा करना कि हमारा ही नाम सही है, अब इस पर विचार करें तो प्रतीत होगा कि कितना थोथा, कितना उथला विचार है। अरे सूर्य के नाम के बदल देने से सूर्य का रूप थोड़े बदलेगा। परमात्मा को किसी शब्द से संबोधित करो, वो तो वैसे ही रहेगा ना। कुछ भी कह लो, है तो उसका रूप वही और रहेगा वही और वही था। तो इसमें झंझट नहीं होना चाहिए। किसी ने उदार विचार से कहा कि हमसे तो अच्छे हैं वे परिंदे, कभी मंदिर पर जा बैठे, कभी मस्जिद पर जा बैठे। हम लोग तो सिर्फ उड़ते हैं मंदिर मस्जिद के नाम पर, लेकिन हमसे तो अच्छे बुद्धिमान उदार हृदय वाले परिंदे हैं, जो कि भेदभाव नहीं रखते, मंदिर पर भी बैठ गए, मस्जिद पर भी बैठ गए। तो हमसे तो अच्छे हैं समझदार वे परिंदे, कभी मंदिर पर जा बैठे, कभी मस्जिद पर जा बैठे। तो ये तो भेदभाव जो है वो अज्ञान का सूचक है, संकुचित विचार से जुड़ा हुआ है, अज्ञान है। हमें उदार हृदय वाला होना चाहिए। नाम कुछ भी हो, रूप तो वही है, शक्ति तो वही है, वो दो नहीं है, वो एक है। एको हम द्वितीयो नास्ति।
सर्वम खलुदम ब्रह्म, सब कुछ वही है। जित देखो तित तू, यहाँ देखता हूँ उधर तू ही तू है। न तेरी सी खुशबू न तेरी सी बू है। जब विचार के प्रकर्ष पर पहुँच जाता है तो चाहे वो उर्दू में विचार प्रकट किया गया हो, चाहे हिंदी में, चाहे संस्कृत में, चाहे किसी भी भाषा में, अर्थ तो आशय तो ही रहता है। तो नजरें बदल गई तो नज़ारा बदल गया। बस जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, तो ये हमें समझना चाहिए। तो हम अपने दृष्टिकोण को स्वस्थ बनावें और अनेकता में एकता के दर्शन करें। व्यर्थ में विवाद न खड़ा करें, जो आज के युग में भी देखा जा रहा है। जहाँ देखिए वहाँ ईश्वर, अल्लाह, मंदिर, मस्जिद को लेकर टंटा खड़ा हुआ है। हमारा ही नाम सही है, तुम्हारा गलत। तो आज के इस वैज्ञानिक युग में, जबकि मनुष्य अंतर्ग्रही प्राणी बनने जा रहा है, फिर भी लोगों के ज्ञान के चक्षु मुद्दे चल रहे हैं। ये दुर्भाग्य है। वेद से शिक्षा ले, जो ये सिखाता है कि बस एकम सत्य, सत्य तो एक ही है। एकम सत्य विप्रा बहुधा वदन्ति, सत्य एक है, लेकिन ज्ञानी लोग उसको भिन्न भिन्न रूपों में कहते हैं। लेकिन उस भिन्नता से उस शक्ति में भिन्नता नहीं आती, वो तो एक ही है। तो इस प्रकार से हम वेदों का अध्ययन करें तो इस सूक्त में लगभग सभी मंत्रों में रक्षा की, सुख समृद्धि की प्राप्ति की प्रार्थनाएं हैं। देवा पृथ्वी की प्रार्थना की गई है। देवा पृथ्वी के विषय में बताया गया है। देवा माने द्युलोक, अंतरिक्ष लोक, वहाँ से शक्तियाँ आती हैं, प्रकाश आता है, ऊर्जाएँ आती हैं। पृथ्वी उसको ग्रहण कर अपने में सुरक्षित रखती है। इन दोनों का एक युग्म माना गया है। और जैसे माता पिता होते हैं, वैसे ये पृथ्वी और देवा या देवा और पृथ्वी है। तो सारे अनुदानों को जो आकाश अपने में संचित करता है, महा अंतरिक्ष से आए हुए अनुदानों को, ऊर्जा कणों को, उनको पृथ्वी अपने में संजोती है। वृष्टि माध्यम से वे ऊर्जाएं क्षरित होती हैं अथवा किरण माध्यम से आती हैं। धरती उसको संचित करती है और फिर वनस्पतियों में, फसलों में पोषक अन्न, फल फूल के रूप में संचित करती है। वृक्ष भी अपने द्वारा जो वातावरण में ऊर्जाएं अंतरिक्ष से आई हैं, उनको ग्रहण करते हैं क्लोरोफिल माध्यम से, हम सब जानते हैं। तो देवा पृथ्वी का देवत्व बृहद है। इससे सर्वप्रथम देवा पृथ्वी की प्रार्थना की गई है। वे हमें सुख समृद्धि दें, हमें सुख दें, हमारे जीवन को संपन्न बनावें। फिर दूसरे तीसरे मंत्र में इंद्र की प्रार्थनाएं हैं। इंद्र वैदिक ऋषियों द्वारा उस परम शक्ति का प्रथम नामकरण रूप है। तो ऋषियों ने उस परम शक्ति को इंद्र कहा है। इंद्र कहीं पर परम शक्ति रूप में, कहीं आत्मा रूप में, कहीं प्राण रूप में चित्रित है। उसको हम अर्थ के संदर्भ में जहाँ जो लगे ग्रहण कर सकते हैं। इसी तरह से इंद्र जो सर्वोच्च सत्ता है, उससे दुष्ट दल से रक्षण की प्रार्थना की गई है। क्योंकि सृष्टि जो है जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की करता, यहाँ जो अमृत हो या न हो, लेकिन विष तो है ही है, दिखाई पड़ता। रात दिन, जीवन मरण, अच्छाई बुराई, सब वैभिन्न से भरा हुआ संसार है।
तो कुछ शक्तियां हैं जो बुरी शक्तियां हैं, वे विकास में बाधक हैं, रोग के रूप में, शोक के रूप में, अन्य विषमतापी अथवा विरोधी शक्तियों के रूप में। तो उस परम शक्ति से प्रार्थना की गई है, इंद्र से प्रार्थना की गई है कि हमारे जीवन को प्रगतिशील बनावें और जो आगत बाधाएं हैं उनको दूर करें। बाधा पहुंचाने वाले दुष्ट होते हैं, उस दुष्ट दल का दलन करें। जो वृत्तासुर है, जो जीवन की प्रथम आवश्यकता जल को वृष्टि होने में रुकावट पैदा करता है, इंद्र उसको मारते हैं, उस रुकावट को दूर करते हैं, पृथ्वी को जल से युक्त करते हैं, नदियों को प्रवाहित करते हैं, जीवन की व्यापक व्यवस्था करते हैं। तो इंद्र से गोधन और अन्न धन प्राप्ति की भी प्रार्थनाएं हैं। उस समय का सबसे बड़ा धन गोधन था और अन्न धन भी था। प्रायः बायोटल सिस्टम जो विनिमय था वो गोधन और अन्न से ही प्रायः होता था। ऋग्वेद काल में करेंसी थी या नहीं इस पर विवाद है। तमाम लोगों का कहना है कि उस समय बायोटल विनिमय सिस्टम थी, कोई करेंसी नहीं थी। वैसे निष्क शब्द मिलता है। कुछ लोग कहते हैं कि निष्क जो है वही करेंसी है वैदिक युग की, लेकिन निष्क माने हार भी होता है। तो कुछ लोग समर्थन करते हैं कि करेंसी थी निष्क रूप में, कुछ लोग कहते हैं नहीं थी, केवल विनिमय ही चल। उस समय वही प्रथा थी, बार्टर सिस्टम जिसको कहते हैं। एक वस्तु से दूसरी वस्तु बदल कर ली जाती थी, उसमें से गोधन और अन्न धन विशिष्ट था, उसके बदले में अन्य आवश्यक वस्तुएं ग्रहण की जाती थीं। तो गोधन और अन्न धन की प्राप्ति की प्रार्थना है। उसके पश्चात फिर राका देवी, जिनके विषय में अभी बताया गया है, जो पौर्णमासी तिथि से संबंधित हैं, अधिष्ठात्री देवी हैं, उनकी प्रार्थना है। उनसे सुख समृद्धि शांति की प्रार्थना की गई है। राका यूँ तो पूर्णिमा की रात है, हम उधर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ध्यान देना चाहिए, क्योंकि रात में, पूर्णिमा की रात में विशेष करके एक विशिष्ट शक्ति होती है, जिसका हम अनुभव भी करते हैं। पृथ्वी पर ज्वार भाटा आता है तो इसी पूर्णिमा की रात को आता है। यानी इस रात में इतनी शक्ति होती है कि वह धरती को भी डगमगा देता है। तो और ये भी रिपोर्ट्स आती हैं कि पागलों का पागलपन पूर्णिमा की रात को अधिक बढ़ जाता है। यानी उस समय एक आकर्षण की शक्ति विशिष्ट रहती है। और राका जो है शुभ कार्य के लिए शुक्ल पक्ष विशेष उपयुक्त माना जाता है। तो ये सब शोध के विषय हैं, इनमें सब में भी रहस्य छिपे हैं। और शनि वाली देवी, जिसको कि अमावस्या की रात कहते हैं, उसकी भी प्रार्थना है 2 मंत्रों में। तो शनि वाली देवी अधिष्ठात्री देवी हैं अमावस्या की रात्रि को। इसका संबंध उत्पादन से अधिक है। वनस्पतियाँ अमावस्या की रात को कुछ विशेष वृद्धि को प्राप्त करती हैं और संतानोत्पत्ति के लिए अच्छी होती है ये, क्योंकि दिन की जो ऊर्जा होती है वो संतति विरोधी है। कहने का मतलब उस समय के दिन की संतानें जो होती हैं, दोपहर की संतानें, वो सद्गुणी और सदाचारिणी नहीं होती हैं। हम लोग थे तो कभी कभी लोग मजाक करते थे, अब तो बात नहीं सुन पड़ती है कि दोपहरिया के आदमी हैं। यानी
उसको हंसी उड़ाई जाती थी कि कोई अगर उपद्रवी होता था तो उसको दिन का जन्म गर्भधारण किए वाला जन्म वाला मतलब माना जाता था। तो हमारी ये मान्यता है कि जो है वो रात्रि ही इसके लिए उपयुक्त है। तो उनको देवी माना गया, उसमें अतिरिक्त शक्तियाँ हैं, उत्पादन की शक्तियाँ हैं। वनस्पतियाँ विशेष कुछ संवर्धन प्राप्त करती हैं और मनुष्य के जो संतति रूप में उत्पत्ति होती है उसको भी प्रभावित करती हैं। इस पर सब शोध की अपेक्षा है। और अंत में जो देवियाँ हैं उस समय तक मान्यता प्राप्त की हुई विशेष रूप से, जिसमें सरस्वती हैं, शनि वाली हैं, पूर्णिमा हैं और इंद्राणी है, वरुणानी है, उन सबको भी याद किया गया है और उनसे शक्ति की और कल्याण की कामना की गई है। इस प्रकार से इस सूक्त के जो देवता हैं उसमें कुछ तो बिल्कुल नए देवताएं हैं, राकाशिनी वाली, गुंगू आदि, लेकिन ये विशेष ध्यान देने योग्य हैं। इन पर शोध की अपेक्षा है। इनसे हम मानव कल्याण की भूमिका बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने वेद मंत्रों के विषय में जाना। इस ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 32वें सूक्त के 8 मंत्रों का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया, उसमें निहित संदेश को समझा और उसके सारांश से परिचित हुए। आवश्यकता है कि इतने वैज्ञानिक, इतने प्रामाणिक ग्रंथ का अध्ययन, अध्यापन को गति मिलनी चाहिए। पाठशालाओं में, विश्वविद्यालयों में यद्यपि वेद पढ़ाए जाते हैं, लेकिन वे केवल कोर्स की पाठ्यक्रम को ध्यान में रख करके पढ़ाए जाते हैं, बस वहीं तक वो रह जाते हैं। उन पर विशेष प्रकाश नहीं डाला जाता, क्योंकि उनकी एक सीमित संख्या होती है। लेकिन अब आवश्यकता है कि वेद पर विशेष अध्ययन हो, शोध भी हो। वेद पर बहुत ज़्यादा शोध नहीं हुए हैं, शोध हो, वैज्ञानिकता को सामने लाया जाए और उससे लाभ उठाया जाए। हम व्यक्तिगत जीवन, समाज के जीवन, राष्ट्र के जीवन को सुखी समृद्ध बनाएं और विश्व बंधुत्व की भावना को वेद के माध्यम से प्रचारित प्रसारित करें। जो धर्मों के, मजहबों के आपसी तनाव हैं, टंटे हैं, जो उनके आधार पर तलवारें खींची रहती हैं, वे सब बंद होने चाहिए। वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार होगा तो यह संभावना अधिक साक्षात होगी, अधिक फलीभूत होगी, क्योंकि वेद किसी एक धर्म विशेष या समाज विशेष या समुदाय विशेष के लिए नहीं है, यह मानव जाति के लिए है। यह वैश्विकी व्यवस्था है परमात्मा की। तो इस निवेदन के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। अगली बैठक में हम अगले सूक्त पर विचार करेंगे और उसके अर्थ का आनंद लेंगे, उसमें अवगाहन करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।